और शिक्षा का जो परिणाम आया है उसकी घोषणा कर रहा हूँ। हमारे यहाँ 10,71,460 विद्यार्थियों ने भाग लिया था और उसका परिणाम जो कुल रहा है वो 93.60% रहा है, जिसमें से छात्रों का प्रतिशत जो रहा है 93.16 रहा है, 1.6 रहा है, तथा छात्रों का उत्तीर्णता जो परिणाम रहा है वह 94.08 रहा है। माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में 5,75,554 छात्रों में से 2,69,141 छात्र और 5,18,632 छात्राओं में से 2,77,229 छात्राएं प्रथम श्रेणी में पास हुई हैं। प्रवेशिका परीक्षा परिणाम 2025 का, जिसमें 7,099 छात्राएं परीक्षा में शामिल हुई थी और उसमें से 83.67% इनका परिणाम रहा है, जिसमें से छात्रों का जो परिणाम है वह 82.01 तथा छात्रों का पास होने का जो प्रतिशत है वो 85.03 रहा है। और इसी प्रकार से प्रवेशिका परीक्षा में 3,310 छात्राओं में से 643 छात्र और 4,006 छात्राओं में से 974 छात्राएं प्रथम श्रेणी में पास हुई हैं। मैं आप सब छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं जिनका परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं या जो ऐसा समझते हैं कि मेरा परीक्षा परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बार बहुत अच्छी पढ़ाई करना, आपका बहुत अच्छा परिणाम रहेगा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में 3rd डिवीज़न से पास हुए हैं, लेकिन आगे जाकर के अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और यूपीएससी की जो परीक्षाएं दी है, आईएएस की परीक्षा जिसको हम कहते हैं, उसमें उन्होंने कई लोगों ने तो फर्स्ट बार में, कुछ ने सेकंड बार में और उत्तीर्ण हुए हैं। कुछ पूछना है? इस बार जो रिजल्ट जारी हुए हैं, इसलिए ये 13 साल से सर्वाधिक रिजल्ट है। क्या इसमें इजी मार्किंग का रहा है कहीं न कहीं, या मार्किंग को अलग से किया गया है? किस तरह की बोर्ड की ये तैयारियाँ थी या किस तरह का टारगेट शुरू किया गया? देखो, वो प्रश्न पूछ रहे तो उनका चेहरा भी दिखता रहना चाहिए। थोड़ा सा हटा लो आप। प्रवीण देखो, इसमें हमारे प्रबंधन का भी महत्वपूर्ण योगदान है और हमने जो अच्छा प्रबंधन किया तो शिक्षकों ने भी अच्छा पढ़ाया है। क्योंकि कुछ नवाचार या उसमें संशोधन जो किया आपको बता देता हूँ। हमने सबसे पहले तो ये कहा कि जो विद्यालय में अध्यापक किसी धार्मिक कार्य को लेकर गायब हो जाते हैं, जैसे कि दुर्गा की पूजा करने के नाम पर जा रहा हूँ, बालाजी की पूजा करने के नाम पर जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने के नाम पर जा रहा हूँ, पर कोई टोकता नहीं था। इसलिए नहीं टोकता था कि कोई नाराज होंगे, भाई तुम पूजा पाठ करने में भी, नमाज पढ़ने में भी टोकते हो, तो उस पर हमने पाबंदी लगाई है कि कोई भी स्कूल समय में स्कूल नहीं छोड़ेगा, केवल शैक्षिक कार्य ही कराएगा। एक तो ये किया है। दूसरा, हमने कहा कि जो 100 अंकों का जो हमारा प्रश्न पत्र होता है, उसमें 20 नंबर हमारे जो सत्रांक के होते हैं वो शिक्षक देते हैं। वो शिक्षक अपने हिसाब से देते हैं। जैसे हमने देखा कि अभी तक का जो मैंने देखा है, जितना देखा है, 18, 19, 20 इतना तक अंक देते हैं, यानी सर्वाधिक अंक देते हैं। इधर 80 में से 13 नंबर आते हैं तो बच्चे पास हो जाते हैं। तो हमने शिक्षकों को कहा कि ये कोई परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है कि आप इसको भी आप 100% कर दो। तो हमने कहा कि सत्रांक तो आप चाहे जो दो,
लेकिन जितना प्रतिशत आपने शतरंक दिया है उसका आधा प्रतिशत, यानी आपने 20 में से 20 दे दिया तो इधर 80 बचे, उसमें से 40 नंबर लाना जरूरी है। नहीं तो छात्र को तो पास कर देंगे, लेकिन हम जो हमारे अध्यापक जी हैं उनको फेल कर देंगे। और इसके बारे भी उन सब लोगों ने सारे अपना आलस्य छोड़ करके और पढ़ाई में ध्यान लगाया है, उसका भी हमको बहुत बड़ा लाभ मिला है। हमने अध्यापकों को ये भी कहा कि जिस विषय को पढ़ाते हो आप, यानी जिस पाठ को पढ़ाने वाले को, उसको आप घर पढ़ कर के आओ, ताकि आप विद्यार्थियों की शंका का समाधान ठीक तरह से कर पाओगे। उसका भी लाभ मिला है। और हमने समीक्षा ठीक ढंग से की, उसका भी लाभ मिला है। और आप जानती हो कि मोबाइल जो मेरे शब्दों में कहूँ, गांव के शब्दों में, तो ये शत्रु है, कई कामों का शत्रु है। इसमें से शिक्षा का तो है ही, क्योंकि जब शिक्षक क्लास में जो मोबाइल ले जाता है तो कभी भी घंटी बज जाती है, और घंटी बजती है तो उठाता है, तो जब पढ़ाई का तारतम्य टूट जाता है, बच्चों का भी टूट जाता है, शिक्षकों का भी टूट जाता है, और उसे अनावश्यक रूप से एक कालांश का अधिकांश समय मोबाइल सुनने या मोबाइल करने में चला जाता है। कुछ अध्यापक ऐसे भी थे जो मोबाइल में कुछ देखते ही रहते थे, पढ़ाते नहीं थे। तो हमने मोबाइल ले जाने पर कक्षा में पूर्णतः पाबंदी लगाई कि कोई भी शिक्षक अपनी कक्षा में जो पढ़ाते समय कोई भी मोबाइल नहीं ले जाएगा। उसके कारण भी बच्चों को जो पढ़ने का समय ज़्यादा मिला है, शिक्षक को पढ़ाने का समय ज़्यादा मिला है, उसका भी लाभ विद्यार्थियों को हुआ है। और इसके कारण से परीक्षा परिणाम बेहतर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार इस बात की समीक्षा करते रहे हैं। और अध्यापकों को भी जो मर्यादित भाषा में हमने उनको समझाया कि विद्यार्थियों के हित में जो होगा वही आप लोग करना चाहिए, हम भी वही करेंगे, क्योंकि पहला काम हमारा छात्रों का हित है और सेकेंडरी है हमारा कर्मचारी अधिकारियों का हित। इसलिए पहला छात्रों का हित है, इसलिए आप सब लोगों से हमारी अपेक्षा है आप ठीक काम करें। दूसरा ये भी था कि शिक्षकों की 4-5-6 साल से लगातार ये मांग थी कि हमारा प्रमोशन करिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने अधिकांश का कहूँगा कि प्रमोशन किए ही नहीं। और माननीय भजन लाल जी की सरकार आने के बाद जब मैंने ये मंत्रालय संभाला तो सबसे पहले बैठते मैंने मेरे अधिकारी को निर्देश दिए कि सबकी डीपीसी कीजिए, और उसके कारण लगभग मेरा अनुमान है 35,000 लोगों तक की डीपीसी हो गई और उनके प्रमोशन हो गए हैं। और कुछ दिनों में हम 21,000 के आसपास और शिक्षकों के प्रमोशन करने वाले हैं। उससे भी वो खुश थे, संतुष्ट थे, और इसलिए उन्होंने अपना पढ़ाई में मन लगाया, और उसका भी एक परिणाम है। ठीक है, 3rd ग्रेड वाले भी आंदोलन कर रहे हैं। सर, जब तक इनकी ग्रेड 3rd वाली डीपीसी नहीं होगी, आगे का बैकलॉग खाली नहीं होगा, तो नई वैकेंसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो क्या इसकी स्ट्रेटेजी तैयार की है कि क्या दोबारा बताएं? ग्रेड 3rd के प्रमोशन को लेकर क्या प्लानिंग है? यदि ये आपने मेरी बात सुनी नहीं। हमने कहा कुछ ही दिनों में हम 21,000 लोगों का और प्रमोशन करने वाले हैं, उसमें 3rd ग्रेड के ही होंगे। तो बैकलॉग खाली होने के बाद नहीं नियुक्तियां और भी बढ़ाने का है क्या? क्योंकि 21,000 तो बहुत। अरे हमारे लगभग 60-65,000 पाइपलाइन में हैं भर्तियाँ। और आपने एक बात आश्चर्य डाला कि आज का विषय नहीं था, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, रीट की परीक्षा हमने की, जिसको शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। अब की बार आपने देखा होगा, हर कुछ वर्षों के पहले देखते थे कि हल्ला गुल्ला होता था, या पेपर आउट हो गया, फलाना हो गया, निकला हो गया। अब की बार या तो जो परीक्षा दे रहा था उसको पता है, या जो हमारे परीक्षा लेने वालों को पता है, या परीक्षा देने वाले को परिवार को पता है। अदरवाइज किसी को पता नहीं चला कि शिक्षक पात्रता परीक्षा कब हो गई है। यानी ये हमारे प्रबंधन का एक अच्छा काम था, जिसके कारण से हम सफलतापूर्वक और रीट परीक्षा करा पाए। 3rd ग्रेड के भी होंगे सर टीचर? 3rd ग्रेड के टीचर को लेकर आंदोलन है। 3rd ग्रेड के टीचर जिले वाले बाड़मेर, जैसलमेर या डूंगरपुर, बाड़ा, झालावाड़, ऐसे कई हैं जो 10-10 साल से हैं, करीब 11,000 से भी ज्यादा होंगे। उनके लिए भी आपकी प्लानिंग थी? आपने कहा था आप सब पढ़े लिखे लोग हो। 3rd ग्रेड के टीचर्स का जो है वो दूसरी जिले के लिए भर्ती होते हैं, उनके ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। आज से नहीं, पहले से भी नहीं होते हैं। हाँ, एक उनका केडर जिले का है और वहीं उनकी सीनियरिटी तय होती है। यदि उनका कोई किसी विपरीत स्थिति में भी यदि ट्रांसफ़र करता है तो उनकी सीनियरिटी समाप्त हो जाती है।
फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कुछ बातें आई और उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। यदि ऐसा लगेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी हमको निर्देश देते हैं तो हम करेंगे, परंतु उससे टीचर्स का नुकसान होने वाला है क्योंकि उसकी सारी सीनियरिटी समाप्त हो जाएगी। इसलिए अधिकांश शिक्षक नहीं चाहते कि हम हमारी सीनियरिटी रोक करके हम ट्रांसफ़र कराएं। आपने पंचायत राज में ऐसा ट्रांसफ़र किए हैं तो क्या इसमें भी उम्मीद रखें? देखो सुनो, हमने पंचायत राज में ट्रांसफ़र किए, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई और इसी प्रकार से यहाँ भी कोई शिकायत नहीं आएगी क्योंकि नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। और किसी प्रकार का जो आती है ना आजकल लगातार रहता है कि पूर्व मंत्री जी ने पूछा था एक शिक्षकों की मीटिंग में कि क्या हमारे यहाँ ट्रांसफर पैसा तो नहीं चलता है। सीएम साहब ने, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पूछा था तो वहाँ से आवाज़ कही ना, हाँ चलता है, पर ऐसी नौबत अब नहीं आएगी, ये गारंटी हम देते हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ठीक है सर। चलिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को आपने सुना। और बोर्ड की टीम ने और शिक्षा विभाग की पूरी टीम ने जो प्रयास करके और मेहनत करके आज का परिणाम तक पहुंचाया है इस 10वीं कक्षा के परिणाम को, तो इसके लिए मैं श्रीमान को ये विश्वास करता हूँ कि बोर्ड की पूरी टीम इसी प्रकार से आगे भी मेहनत करती रहेगी और बोर्ड की जो प्रतिष्ठा है उसे और अधिक अच्छा बनाने का पूरा प्रयास करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे यार इतना जोर मत लगा, कैमरा गिरा रहा है तेरे को। हाँ करो। हाँ सर। पीछे ले लो ना। जी सर। अरे भाई हो गया एक चलिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 का रिजल्ट जारी हो चुका है। कई चेहरों पर उत्साह और खुशी का माहौल है तो कई चेहरे निराश भी है, लेकिन इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, प्रयास कीजिए, अगला परिणाम अच्छा होगा।